अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूं फैसल ज़िशान। अच्छा, तो स्टूडेंट मैंने ना 10th क्लास केमिस्ट्री की 100% तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। इस सीरीज़ के अंदर मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर की जो है ना वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के सामने क्या शेयर करूँगा। और अगर आप लोग सिर्फ उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना डेली एक एक चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और आप लोग साथ साथ उन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से याद करते रहें। ठीक हो गया, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो चलें बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का। तो पहले देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से एग्जाम के हवाले से। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो आप लोगों से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, इनके दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि केमिकल डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इनकी आप लोगों से वो डेफिनेशन पूछ सकता है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो वो आप लोगों से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है, या सिंपली वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अलग भी वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो हमारे पास ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्टिव मैथ। ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एक्टिव मैथ, के व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिव मैथ। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आप लोगों को कोई भी केमिकल रिएक्शन दे देगा और आप उनसे कहेगा कि जो नीचे रिएक्शन दिए गए उन रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ये 3 रिएक्शन बताएं, जिसमें पहला रिएक्शन है PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl5 ये बनाना है। इसके लिए आपने क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। इसके लिए आपने क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है। इसी तरह हमारे पास एक और तीसरा ये रिएक्शन है जिसमें SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 ये बना रहा है। तो इन तमाम रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि आप एक रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक रिएक्शन की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप एक केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट बोलते हैं हद को, कि एक केमिकल रिएक्शन की हद कैसे मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है, उसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है वाई द रिवर्सिबल रिएक्शन गो नेवर कंप्लीट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहता है कि ये जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये कभी मुकम्मल क्यों नहीं हो पाते, इसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करें, हो सकता है ये इस दफ़ा आप लोगों के पास आ जाए एनुअल एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर
12 है वो कहता है कि वाई द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम। वो आप मुझसे कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है या मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। वो कहता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन या मिकदार होती है वो चेंज क्यों नहीं होती, ठीक है, इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो ये एक और हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। वो कहता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है इसको हम दोनों तरफ से कैसे हासिल कर सकते हैं, चाहे रिएक्शन दाएं से स्टार्ट हो चाहे रिएक्शन बाएं तरफ से स्टार्ट हो, तो हम दोनों हालतों में इसको जो है ना कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी आपने रीज़न बतानी क्यों हासिल कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास क्या आ गया शॉर्ट क्वेश्चन अहम तरीन। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि वाई अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डू नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट। वो कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट मिल जाती है तो इक्विलिब्रियम की हालत में ना तो 50% रिएक्टेंट्स होते हैं और ना ही 50% जो है ना वहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम की हालत में 50% ना तो रिएक्टेंट्स होते हैं और ना ही 50% वहाँ पर क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी आपने रीज़न बतानी है। क्लियर हो गया, ये एक और आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आखिरी क्वेश्चन है, वाई रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है, इसकी आपने रीज़न बतानी है। तो ये चंद हमारे पास क्या इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हीं को अच्छे से याद कर लें तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा वो इन्हीं में से ही कोई ना कोई होगा, तो आप लोग उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो ये रहे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनको हम देख लेते हैं। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। 5-6 कोई प्रॉपर्टीज दी गई डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये बेसिक वैसे जो है ना ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो हो गया डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। मैंने यहाँ पर एक ही सवाल बनाकर आप लोगों के सामने लिखा है, ठीक है, लेकिन ये हैं अलग-अलग 2 सवाल। या तो वो आप लोग से डायरेक्शन पूछेगा केमिकल रिएक्शन, या तो आप लोगों से एक्सटेंट पूछेगा कि एक केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप लोग इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर ले, 100% आप लोगों की तैयारी हो जाएगी और आप लोगों का जो पेपर बनेगा इस चैप्टर में से इन्हीं में से ही आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने गेस्ट पेपर देखा है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, उसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। और याद रहे ये जो आप लोगों के MCQ बनते हैं, ठीक है, 12 नंबर के जो आप लोगों का MCQ का पेपर होता है वो एक्सरसाइज के अंदर जो MCQ दिए जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर आखिर में जो MCQ दिए गए हैं उन्हीं में से ही आप उन्हीं के एक्सरसाइज वाले जो MCQ हैं एनुअल एग्जाम के अंदर उन्हीं में से ही आएंगे। 8-9 तकरीबन वहीं से ही आ जाते हैं, बाकी जो 2-3 MCQ रह जाते हैं वो आप उनकी बुक के अंदर में से जो है ना वो लेते हैं, ठीक है। अगर आप उन्होंने वो पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ है तो आप उनको वो जो 2-3 शॉर्ट MCQ जो बुक के अंदर से आएंगे वो भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक।